कहते हैं कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है और कई बार एक छोटा सा बदलाव पूरे अर्थ को पलट देता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सहकारी बैंक घोटाले में अस्वीकृत शब्द से सिर्फ एक अक्षर हटाने से उसे स्वीकृत बना दिया गया और देखते ही देखते 38 लाख का मामला 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी में तब्दील हो गया। इस सनसनीखेज मामले ने आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। EOW ने कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला अल्प बचत साख सहकारी समिति मर्यादित मंडला से जुड़ा हुआ है। EOW जबलपुर को शिकायत मिली थी कि समिति के अमानतदारों की जमा राशि लौटाई नहीं जा रही है, नियमों को ताक पर रखकर ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर EOW SP अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन पर जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान सामने आया कि 8 नवंबर 2011 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला की ऋण उप समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह तथ्य दर्ज किया गया कि अल्प बचत साख सहकारी समिति पर 38 लाख रुपए का बकाया लोन है, इसीलिए सर्वसम्मति से इस लोन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है। लेकिन यही से घोटाले की पटकथा लिखी गई। आरोप है कि बैठक के बाद तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों में जालसाजी की, अस्वीकृत शब्द से हटाकर उसे स्वीकृत कर दिया और इतना ही नहीं 38 लाख की राशि को बढ़ाकर 65 लाख रुपए कर दिया। महज 3 दिन बाद 12 नवंबर 2011 को महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से 65 लाख रुपए का अल्प अकृषि लोन स्वीकृत कर लिया गया। EOW की जांच में यह भी सामने आया कि ऋण उपसमिति के निर्णय को जानबूझकर छुपाया गया और नियमों में दरकिनार कर राशि जारी की गई। बाद में यह रकम तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी, संस्थापक प्रभारी NL यादव, लेखापाल अतुल दुबे और अल्प बचत साख सहकारी समिति की प्रबंधक शशि चौधरी ने आपस में बांट ली। जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान कार्यकाल में भी प्रबंधन शशि चौधरी ने प्रतिबंधित समिति के गैर सदस्यों से करीब 26.68 लाख रुपए अवैधानिक रूप से वसूले, जो स्पष्ट रूप से पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। EOW ने इस केस में शासकीय पदों के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक को 45 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। थाना अपराध क्रमांक 138/225 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7C के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। विशेष बात यह है कि जो इनके संचालक मंडल की जो बैठक हुई, जो पहली बार या दूसरी बार जो लिमिट बढ़ाई गई थी, उसमें लिमिट बढ़ाने की जो मांग थी उसको अस्वीकृत किया गया था, जिसको बाद में इन्होंने कुछ राइटिंग में हेराफेरी करके उसको स्वीकृत कर दिया। तो ये एक अपराध ये है, और दूसरा कवन से रिलेटेड हो जाता है फाइनेंशियल मैटर।